भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, मातृशक्ति सरकार का मोह। शर्मा जी, तो मैं काफी देर से सोच रहा था कि अभिनंदन हो रहा है। अभिनंदन अभिनंदन तो जीत का होता है, लेकिन साथियों ये भी एक जीत ही है। भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान सांसद जो पहली लड़ाई थी, जो पहली मांग थी केरल लोकसभा क्षेत्र की, सबसे पहले टिकट की बात थी। और भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिलना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण ये जीत है। इसके लिए मैं सभी संगठनों को बधाई देना चाहता हूं। यह अभिनंदन है, लेकिन इस अभिनंदन के साथ बहुत बड़ा दायित्व है। कुछ साथियों ने कहा है कि अभिनंदन प्रत्याशी का कर रहे हैं आप लोग। 19 तारीख में साथियों बहुत लोग कहते हैं बड़े बड़े घेर हैं, अरे बुढ़े बुढ़िया बैठे हैं और कह रहे हैं हमारे बिना जीत नहीं सकता, वोट गिर जाने के हमारे बिना जीत नहीं सकता। मैं विशेषकर अपने व्यापारी साथियों को कहना चाहता हूं, शहरी क्षेत्र के मतदाताओं को कहना चाहता हूं कि एक परंपरा रही है वोट प्रतिशत बहुत कम करते हैं। क्या कारण है इसके बारे में जरूर सोच लें। अभिनंदन तो कर रहे हैं, 4 तारीख में अभिनंदन करना पड़ेगा आप लोगों को। और एक परिपाटी है जो हमारे यंग ब्लड है, युवा है, वो माँ बाप से कहते हैं तो पिकनिक मनाकर दिखा रहा हूं क्योंकि आज बनता है। इसके बारे में सोचना पड़ेगा, गंभीरता से लेना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अगर हम वोट प्रतिशत कम करेंगे तो जिनके बारे में सोच रहे हैं ना कि मान्य प्रदीप चौधरी 3 लाख से जीतेंगे, लोग 90-95% मतदान करते हैं, जिनका विरोध करते हैं जो हमारे विपक्ष में करेंगे। सही बात है, बहुत सही बात। ग्रामीण क्षेत्र में एक जज्बा है, जज्बा शहरी क्षेत्र में भी है, लेकिन मैं अपील करना चाहता हूं कि सभी साथियों को, मेरे बहुत पुराने संबंध हैं, पारिवारिक संबंध है, लेकिन वोट प्रतिशत सबसे पहले लक्ष्य अभिनंदन अगर करना है तो वोट प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा आप लोगों को। इसके लिए मैं आह्वान करना चाहता हूं। फिर उसके बाद अपनी बात रखूंगा। लोग कहते हैं कि प्रदीप चौधरी 5 साल हमारे बीच में हुआ, हमारे काम देखिए। मैं विशेषकर सबसे कहना चाहता हूं, पहले मैं अपने पर लेता हूं कि जब मैं एक परिवार को संतुष्ट नहीं कर सकता, अपने परिवार को स्वयं, तो फिर बीडीसी, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, प्रधान, विधायक और सांसद वोट बढ़ा एरिया है, कैसे संतुष्ट करेगा? मैं नहीं कर सकता। कोई भी अपने पर सोच लीजिए, किसी की ड्रेसिंग नहीं, किसी के जूते नहीं आए, किसी की फीस जमा नहीं, कोई ट्यूशन फीस नहीं दे पाया, किसी के कपड़े नहीं मिले, एक छोटी बात कर रहा है। तो एक सांसद जिसका 150 किलोमीटर का एरिया है, जिसमें लगभग 1600 गांव है, सब सम्मानित हैं, तो आप आंकड़ा लगा सकते हैं। लेकिन इस मंच के माध्यम से जरूर कहूंगा, इस टिकट में सबसे बड़ा क्रेडिट अगर किसी को है तो इनकी व्यवहारिकता और ईमानदारी का है। साथियों, आपके समझ करना, क्योंकि हम सफेद कपड़े पहनते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में ज्यादातर सफेद कपड़े पहनते हैं, और इस जीवन में इतनी जल्दी दाग लगता है कि उतरता नहीं। प्रदीप चौधरी चाहे विधायक रहे हो, चाहे सांसद रहे हो, आज तक कोई हाथ उठा कर तो कोई आरोप नहीं लगा सकता सच्चाई पर और चरित्र अहिंसा की कोई शिकायत नहीं कर सकता। इसीलिए टिकट मिला है। प्रदीप चौधरी को बताना चाहता हूं, इसके लिए हमारा दायित्व बनता है कि फिर ऐसा नेतृत्व मेरे का काम करें। आपने, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं, पहले आपने जीता है, भागीदारी नहीं है भारत सरकार में। बहुत से साथियों ने कहा है कि सरकार बननी है, निश्चित तौर पर मोदी की 3री बार प्रधानमंत्री बनने में कोई शंका नहीं है, लेकिन हमारी भागीदारी अगर नहीं होगी तो जो सपना है हमारा विकास का, सपना है सम्मान का, सपना है विश्वास का,
तो साथियों अधूरा रह गया। बहुत सी बातें कही मेरे साथियों ने, ले जाना चाहता हूँ 2014 से 2017 से पहले ले जाना चाहता हूँ। क्या हालात थे क्षेत्र के? हमारी माताएं बहनें, हमारी लड़कियां स्कूल जाती, माताएं बहनें बाजार जाती, किसी के कुंडल छीन लिए, किसी की चैन लूट ली, किसी के चित बाहर डाल दिया। और गंगों का तो ये हाल था, मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को कि एक परंपरा थी कि दुकान पर जाकर सामान ले लिया, सामान के पैसे नहीं दिए। याद है मुझे घटनाएं? और इतना डरता था आदमी कि अगर घटना होगी उसकी रिपोर्ट करनी करते थे। ये हालात था, इस क्षेत्र का ये हालात थे। लेकिन साथियों अधिकारी वही हैं, IAS IPS सभी लोग वही हैं, वही प्रमुख सचिव, वही सेक्रेटरी हैं, मात्र नेतृत्व तो बदला है। माने महाराज जी के नेतृत्व में योगी जी की सरकार बची है। आज वही अमन चैन भाईचारा रात दिन कहीं चले जाओ, कोई आपको छेड़ने वाला नहीं है। साथियों हमारी माताएं बहनें बच्चियां हमारी कहीं चले जाओ, व्यापार ही बैठे रहो, दुकान में बैठो ना बैठो, कोई छेड़ने वाला नहीं है। ये माननीय योगी जी की देन है। साथियों कहना चाहता हूं आपने यहां से विधायक बनाए, अभी बहुत करके गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार बनी जो 27 तक कोई दिक्कत नहीं, आने वाले 27 के बाद भी योगी है। लेकिन साथियों देश का नंबर है, जहां पर प्रदीप चौधरी को भेजा, क्या दिया है आपको पता है? पहली सरकार की क्या स्थिति थी? हमारे देश पर 5 सरकारें थी, इसके पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते थे, कोई सम्मान नहीं होता था। आपको याद हो अगर एक बार मनमोहन सिंह गए अमेरिका, मेरे साथियों को याद होगा, विशेषकर हमारे पत्रकार मोहम्मदों को। साथियों एयरपोर्ट पर उनकी तलाशी ली गई थी, पब्लिक की तलाशी लेने का काम किया था अमेरिका ने। अरे एक बार और याद दिलवा दूं, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, यूएन में एक मीटिंग हुई जिसमें भारत को नहीं बुलाया। इंदिरा जी ने जैसे तैसे करके निमंत्रण मंगा लिया। फखरुद्दीन अली अहमद उस समय कैबिनेट में थे, उनको इंदिरा जी ने भेजने का काम कर दिया। बाद में राष्ट्रपति ने साथियों लोग गए, उनको मीटिंग नहीं बुलाया, मीटिंग में नहीं बुलाया उनको। वो जैसे लेते वैसे वापस आ गए। ये भारत का सम्मान था, ये हाल था भारत के सम्मान का। और जब से 14 से माननीय मोदी जी गए हैं, एक सक्षम गई है, एक शक्ति गई है। साथियों चाहे बाइडेन हो, चाहे पुतिन जी हो, चाहे चाइना हो, फ्रांस हो, कनाडा हो, इंग्लैंड हो, ये महसूस करते हैं कि हाथ को कम से मिला दो, पीछे नहीं जाकर के हाथ मिलाने की बात करते हैं माननीय मोदी जी। और यहां तक बड़ा गर्व होता है, सीना चौड़ा हो जाता है कि माननीय मोदी जी के पैर छूता है देश का राष्ट्रपति। इससे बड़ा क्या उदाहरण करता है आपका देश सम्मान करता है? उसमें योगदान, उस सरकार में योगदान आपके प्रदीप चौधरी का भी है। मां जो भी आदेश होता है, प्रदीप चौधरी की माननीय मोदी जी के लिए हाथ उठाने का काम करते हैं। अपनी बात छोड़ करते हुए एक ही उदाहरण देना चाहता हूं। साथियों क्या कोई सोच सकता था इस भारत से जेएनके से क्या 370 खत्म हो जाएगी? कोई सोच सकता था क्या कोई सोच सकता था कि 500 साल के बाद जो हमारी पीढ़ियां चलेगी, पूर्वज चले गए, सोचते कि रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी, राम मंदिर बनेगा? क्या कोई सोच सकता था 500 साल के बाद आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई मंदिर बनकर तैयार है, जिसके लिए 22 तारीख में आप लोगों ने देखा होगा? क्या कोई सोच सकता था कि भारत G20 की अध्यक्षता करेगा? कोई सोच सकता था क्या कोई सोच सकता था कि सीए को लागू करने का कोई ताकत होगी जिससे सीए लागू करते भारत में? क्या कोई सोच सकता था? साथियों ये उदाहरण देकर के मैं बात समाप्त करूंगा। यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है। आज भी हमारे लगभग 30,000 नागरिक जिसमें स्टूडेंट भी थे, फंस के जा रही है, गोले छोड़े जा रहे हैं, खतरा है पूरे यूक्रेन में। वो शख्सियत जिसको नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, उसने कहा रूस से, यूक्रेन से कि युद्ध बंद कर दो, मुझे अपने नागरिक निकालने से युद्ध बंद करो। क्या कोई रोक सकता है इसमें?
जहां मिसाइलें चल रही हो, बम चल रहे, गोले चल रहे हो, रोक सकता है कोई? मोदी, मैंने बधाई देना चाहता हूँ, 56 इंच के चौड़ों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। युद्ध रोक करके अपनी नागरिक निकाल करके भारत में लाने का काम माननीय मोदी जी ने करने का काम किया। इतना ही नहीं, देश का भारत का झंडा पाकिस्तान के लोगों ने भी उठाया, दूसरे देश के लोगों ने भी उठाया। कहा कि हम तो भारतीय हैं, भारतीय होकर के पाकिस्तान के लोग, दूसरे देशों के लोग वहां से जो प्रेस के निकलने का काम कर रहे हैं, ये ताकत ही है झंडे में माननीय मोदी जी ने। साथियों के हिमास की बात हो, फिलीपींस की बात हो, पुलवामा की बात हो, बहुत ऐसी घटनाएं हैं। लेकिन देश की एकता अखंडता अगर चाहिए तो फिर मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री बनना चाहिए। अबे 20 साल जो थे माननीय मोदी जी की, 20 साल अगर देश को वास्तव में विकसित भारत अगर बनाना है, देश की आर्थिक स्थिति क्या नंबर थी 2014 में, आज 5वें स्थान पर है। अगर इसको प्रधानमंत्री को फिर जो प्रधानमंत्री बनाते हैं मोदी जी को, 30वें स्थान पर आर्थिक अर्थव्यवस्था ला करके माननीय मोदी जी इस भारत को विकसित देश बनाना चाहते हैं। ये संकल्प लेकर के माननीय मोदी जी आपके बीच आए तो बनना चाहिए कि मोदी जी को बनना चाहिए कि तो भक्ति पर है। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, कैसे बनेंगे? जब आप भाई प्रदीप चौधरी को लोकसभा में भेजने का होगा, साथियों आह्वान करना चाहता हूं, आने वाली 19 तारीख में कमल का निशान, कमल के निशान के सामने इतने बटन दबा दो साथियों कि गंगो लोकसभा क्षेत्र 5 विधानसभा में रिकॉर्ड तोड़ दे, आवाज बराबर में कोई लगने वाला न हो। यह आह्वान करना चाहता हूं आप लोगों को। मैं सभी का अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए, विशेषकर रोटरी क्लब के साथियों का, पूरी टीम का धन्यवाद बधाई देते हुए कि अभिनंदन 4 तारीख में होगा। 4 तारीख में होगा ना? मैं इसके लिए आपका आह्वान करता हूं, उन्हें फिर एक नारे के साथ, क्योंकि जहां कार्यक्रम हो, भारत माता की वंदे वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।